Good morning students. Today we will do exercise 7.2. 7.2 जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस है? हमारे टाइम एंड वर्क पे। किस पे बेस है? टाइम एंड वर्क पे। मीन्स कितने टाइम में हम कोई काम करते हैं या फिर कितने टाइम में हम किसी कार्य को फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा। अब जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम क्या है? यूनिटरी मेथड। इसका नाम क्या है? यूनिटरी मेथड। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। तो हमें फाइंड आउट क्या करेंगे पहले कि उसका 1 डे का वर्क क्या है, उसके बाद हम आगे की अपनी प्रोसेस करेंगे जो बहुत ही इजी होगी। इस मेथड से बहुत ही इजी होगी। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 डे का वर्क फाइंड आउट करना है या फिर 1 डे में वो कितना कार्य कर सकता है। ठीक है बेटा। अब जैसे हमारे पास एक बच्चा है, वो क्या करता है 10 डेज में क्या करता है 10 पेजेस लिखता है। 10 डेज में 10 पेजेस लिखता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले 1 के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 डे में वो कितना कार्य करेगा। तो 10 डेज में अगर वो 10 पेजेस लिख रहा है तो 1 डे में कितने पेजेस लिखेगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम क्या होगा हमारा फॉर्मूला? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। जैसे 10 डेज में वो लिख रहा है कितने पेजेस? 10 पेजेस। तो वन डे में कितने लिखेगा वो? 1 डे में कितने लिखेगा वो? मैंने अभी क्या बताया? 10 पेजेस लिख रहा था बेटा। वो क्या बताया था कि टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है? 10 पेजेस है और टोटल टाइम कितना है? 10 डेज है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो कितना आया हमारे पास? 1 आया। कितने पेज लिखेगा वो? एक दिन में 1 पेज लिखेगा। ठीक है बेटा। कितने पेज लिखेगा वो? एक दिन में 1 पेज लिखेगा। ठीक है बेटा। और ये आया कहां से था? हमारा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम या फिर डेज। ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारा? 1 डे वर्क। टोटल टाइम किसमें? यहाँ पे डेज में है। किसमें है? डेज में। टोटल टाइम है वो किसमें है? डेज में है। ठीक है बेटा। तो अब 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। इससे ही हमारे 2 रूल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 2 रूल बने हुए हैं हमारे। जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि इफ ए पर्सन कैन फिनिश एनी वर्क इन एन डेज। कोई पर्सन है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है? एन डेज में करता है। तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है? 1। तो टोटल टाइम कितना है? n। तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो 1 बाई n वर्क। ठीक है बेटा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/n पार्ट। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। इफ ए पर्सन ए कैन फिनिश वर्क इन एन डेज। कोई पर्सन है ए, वो कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है? एन डेज में फिनिश कर सकता है। तो उसका 1 डे का वर्क क्या होगा? देयरफॉर ये 3 डॉट्स किसको डिनोट करते हैं बेटा? देयरफॉर को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/n डे। 1/n पार्ट क्या होगा? पार्ट होगा बेटा। डे नहीं होगा, क्या होगा? पार्ट होगा। क्योंकि वर्क किस में आएगा? पार्ट में। और टाइम किस में आएगा? डेज में। ठीक है।
तो वो कितना पार्ट काम कर देगा, 1/n पार्ट उसका काम कर देगा। ठीक है बेटा। अब जो सेकंड रूल है वो क्या है, इसका अपोजिट है। वो क्या है, इसका अपोजिट है। तो उसमें क्या होगा, वर्क डन बाय ए इन 1 डेज। अब जो हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या होगा, जो सेकंड रूल है ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है बेटा। अगर ए कैन फिनिश वर्क इन n डेज, ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इज ए इन 1 डे 1/n। कि अगर हमें ये गिवन हो कि ये कितने दिन में कार्य फिनिश करता है, तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा उसका, 1/टोटल डेज। अब अगर उसने ये दे दिया कि 1 डे में वो कितना कार्य करता है, जैसे अब अगर ये वाला गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है हमें कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाए, 1/n पार्ट है। ठीक है बेटा। तो ए कैन फिनिश वर्क इन, अब ए कितने दिन में वो कार्य फिनिश कर सकता है। ठीक है बेटा। तो अब वो कितने दिन में ये कार्य फिनिश कर सकता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है बेटा। इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1/n। वैसे तो ये होता है, इसकी पूरी जो फॉर्मेशन है वो ये ऐसे होती है 1/n। लेकिन हम इसको सिंपल वे में करने के लिए क्या बोलते हैं कि जो ये वर्क है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जो इसकी वर्किंग है वो क्या है बेटा, 1/1/n होगा। क्या होगा, 1/1/n होगा। ठीक है। लेकिन हम इसको सिंपल वे में क्या बोलते हैं कि इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। या फिर इसका जो प्रॉपर वे है वर्किंग का वो क्या है, 1/1/n। n जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया, n। ठीक है बेटा, n डेज। ठीक है बेटा। तो यही जो वर्क है हमें करना है अब अपने क्वेश्चंस में, यही वर्क अब हमें अपने क्वेश्चंस में करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप ठीक से समझेंगे और समझ के करेंगे तो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी 3 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। A can do a piece of work in 24 days। कोई A है वो कितने दिन में काम कर सकता है, 24 डेज में काम कर सकता है, किसी काम को कर सकता है। अब जो काम है वो हम उसको क्या मान के चलते हैं कि वो एक काम है और वो क्या है, 1 है। ठीक है बेटा। तो A can do a piece of work in 24 days। A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। B can do it in 30 days। और B इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। In how many days can they complete it if they work together। तो क्या कहता है कि वो कितने दिन लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। क्या कहता है कि वो कितने दिन लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे, टाइम taken by A to finish the work। A के द्वारा लिया गया कार्य फिनिश करने के लिए टाइम। ठीक है बेटा। तो टाइम A ने लिया है कार्य को फिनिश करने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए जो ए ने टाइम लिया है वो कितना टाइम लिया है, 24 डेज। अब जो हमारा फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल गिवन है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है बेटा। तो एक दिन में कितना करेगा, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम।
टोटल वर्क कितना है 1, टोटल वर्क कितना है 1, और टोटल डेज कितने हैं 24। तो क्या आ जाएगा वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए ने एक दिन में कितना काम किया 1/24, 1/n था, 1/n था, n कितना है 24 है, तो क्या हो जाएगा 1/24, 1/24। ठीक है बेटा, ऐसे ही बी का टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क को फिनिश करने के लिए जो डी ने टाइम लिया वो कितने दिन है 30 डेज है, वो कितने डेज है 30 डेज है। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना होगा, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1 डे में कितना काम करेगा 1/n करेगा, 1/n क्या है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, तो 1/30। ठीक है बेटा 1/30। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि वे दोनों मिलके कितने दिन में कार्य फिनिश करेंगे। तो अब वे दोनों ने मिलके काम किया तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का एक दिन का काम कितना है, तभी तो हम पता कर सकते हैं कि वो टोटल का काम कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब एक दिन का काम ए का तो 1/24 और बी का 1/30। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का हम काम फाइंड आउट करेंगे, दोनों का हम एक दिन का कार्य फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन बाय बोथ, वर्क डन बाय बी था बेटा, यहाँ पे क्या था बी था, बोथ इन 1 डे। वर्क डन बाय बोथ, कार्य किया गया दोनों के द्वारा एक दिन में, कितना, अब दोनों का है तो दोनों का कार्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो हम दोनों का कार्य फाइंड आउट होगा। तो दोनों का कार्य कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/30, 1/24 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा बेटा 1/24 प्लस 1/30। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, दोनों का एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है बेटा, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का आपको तरीका पता है, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं हम 24,30 इसमें जा सकता है 2 पे जाएगा, 2 पे गया तो कितना आया हमारे यहाँ पे 12,15। अब क्या ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना जिससे दोनों डिवाइड हो। मोस्टली पहले हम क्या लेते हैं बेटा, जिससे दोनों डिवाइड हो। अब 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि जो 5 है वो एक क्या है प्राइम नंबर, वो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होगा। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है कि हम इन दोनों को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों। 1 है, 1 से करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इनको जब तक सोल्व करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए, जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किससे डिवाइड हो रहे हैं तो इसको तब तक सोल्व करेंगे कि जब तक 1 1 ना आ जाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि इनमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो, तो हम यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है बेटा, तो अब
2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120। और एलसीएम इज 120। कितना आ गया हमारा एलसीएम? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कितना आ गया? 120 आ चुका है। 2 × 3 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है बेटा। सो और एलसीएम इज 120। अब 24 से इसको क्या करेंगे? 120 को डिवाइड करेंगे। 24 से 120 को डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चे हैं जिनको टेबल नहीं आती होगी, तो क्या कर सकते हैं? या तो वो डिवाइड करके देखेंगे या फिर हम यहाँ से देख लेंगे कि 24 के फैक्टर क्या क्या है। 24 किससे किससे बनेगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। इनसे क्या बन गया हमारा? 24 बन गया है। इनसे हमारा क्या बन गया है? 24 बन गया। अब जो ये है ये तो किसके हैं? 24 के फैक्टर हैं। तो जो बाकी बच गया 5, वही क्या होगा इसका? जब 24 को 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या आएगा? ये जो हमारा बचा हुआ है एक फैक्टर यही आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो क्या आ गया? 5 आ गया बेटा। अब 30 है। अब यहाँ पे तो 30 है, तो 30 की टेबल तो हम इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर और कोई कुछ नंबर होता तो कैसे करते? फिर से हम यही देखते हैं बेटा कि 30 कैसे बन रहा है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो जो ये 2 है और 3 है और ये 5 है, ये तो किसके फैक्टर हैं? 30 के फैक्टर हैं। ठीक है बेटा। तो अब जो बच गया 4, ये इसमें नहीं आ रहा। मीन्स जब 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा? 4 आएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 30 4 जा 120, 4 1 जा 4 प्लस 4, तो हमारा क्या आ गया? 9/120। ठीक है बेटा। अब इसको हम कट कर सकते हैं। किससे कट होगा? 3 से कट हो जाएगा। 3 से कट करते हैं तो 3 से कट किया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 0। हमारे पास कितना आ गया? 3/40 आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 3/40 आ गया। ठीक है बेटा। आगे तो एक नहीं कैंसिल हो रही किसी से। अब हमारे पास क्या है बेटा? वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। 1 डे का वर्क है तो हमें क्या निकालना है अब? कि वो कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो वो कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। अब हमारा क्या अप्लाई होगा? सेकंड रूल अप्लाई होगा, जिसमें क्या था? 1 डे वर्क इज 1/n, देन दे कैन फिनिश वर्क इन, उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। उसका क्या कर देंगे? 1/n का रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया था? n हो गया था। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो उससे पहले क्या लिखेंगे हम? दे कैन फिनिश वर्क इन, दे कैन फिनिश वर्क इन, जो 1 डे का वर्क है उन दोनों का मिला करके उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका टाइम, टोटल टाइम आ जाएगा कि वो कितने दिन में उस काम को फिनिश करेंगे। दे कैन फिनिश वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। तो अब ये क्या है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 1 0 10 हो गए। 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कहाँ आएगा? ऊपर अपॉन 3 डेज। तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 13 एंड 1/3 डेज में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे मिल करके। ठीक है बेटा। तो पहले क्या करना है? हमें एक दिन का काम निकालना है जिसका बी वर्क गिवन होगा। तो ए का 1 दिन का वर्क निकाला हमने, फिर बी का 1 दिन का वर्क निकाला हमने, फिर दोनों का 1 दिन का वर्क निकाला। दोनों का 1 दिन का वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों के 1 दिन के वर्क को ऐड करके। ठीक है बेटा। फिर हम अपना सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। 1/n का क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जो ये
3/40 था, इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया 40/3 और ये कितने आ गए 13 एंड 1/3 डेज। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। उसमें क्या कहता है बेटा, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। अब डेज नहीं है, क्या है, आवर्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आवर्स आ जाएगा। फिर वर्क डन बाय ए इन, यहाँ पे 1 डे की जगह क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है। तो अब उसका 15 दिन में काम फिनिश कर सकता था, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, एक दिन में कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ऐसे ही बी कितने आवर्स में काम फिनिश कर सकता है, 12 आवर्स में। तो उसका एक आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/12। फिर दोनों का 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/12। तो फिर जो एलसीएम लेके आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों का एक दिन का कार्य, 1 घंटे का कार्य आ जाएगा, 1 घंटे का कार्य आ जाएगा। देन दे कैन कम फिनिश वर्क इन, तो वो कितने टाइम में उस वर्क को फिनिश कर सकते हैं, उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अब क्या है बेटा, ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो वो फिनिश कर सकते हैं उस किसी काम को 6 दिन में। किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 6 दिन में। ठीक है बेटा। वाई ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज, और ए जो है वो उस काम को 9 दिन में अकेले कर सकता है फिनिश। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, तो जो बी है वो अकेले इस काम को मिल करके कितने दिन में फिनिश करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। सो ए एंड बी बोथ कैन, ए एंड बी टुगेदर A and B finish the work together कितने दिन में कर सकते हैं, 6 डेज में, 6 डेज में कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य। तो 6 दिन में वह फिनिश कर सकते हैं बेटा, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/n करेंगे, तो 1/n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 1/6 आ गया। ठीक है। तो ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं 1/6 कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। अब ए कैन फिनिश एक कितने दिन में कर सकता है 9 डेज में कर सकता है। सो वर्क डन बाय ए, जो ए है उसके द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा, फिर से वही एन डेज में एक कर सकता है, तो एक दिन का क्या होगा 1/n होगा। अब एक कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/n 1/9। ठीक है बेटा। अब दोनों मिलकर तो 1/6 कर रहे थे और ए अकेला कर रहा है एक दिन में 1/n, तो अगर दोनों के काम में से ए का काम माइनस कर दे तो किसका काम बचेगा, बी का काम बचेगा, क्योंकि दोनों में से ए का तो हमने माइनस ही कर दिया, तो किसका रह गया खाली बी का कार्य रह गया। तो वर्क डन बाय बी इन
1 डे। जो बी का कार्य है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये a प्लस बी था, a प्लस बी में से a माइनस कर दिया तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहा हमारे पास, सिर्फ b का कार्य रहेगा। तो 1/6 माइनस 1/9, 1/6 माइनस 1/9। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, so 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, minus 2, 3 minus 2 1, 1/18। ठीक है बेटा। तो हमारे पास वर्क ऑफ बी, हमारा पास क्या आ गया, बी का वर्क आ गया कितने दिन का, 1 दिन का। तो कितने दिन में फिनिश कर सकता है, उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बी कैन फिनिश वर्क इन, बी कितने दिन में उस कार्य को फिनिश कर सकता है। 1 दिन में कितना करता है वो, 1/18 करता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 दिन में अगर वो कितना करता है, 1/18 करता है, तो कितने दिन में वो फिनिश करेगा, 1/18 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। 1/18 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 डेज। आंसर हमारा उसी यूनिट में आएगा जिस यूनिट में हमें स्टेटमेंट गिवन होगा। ठीक है बेटा, आंसर हमारा उसी यूनिट में आएगा जिस यूनिट में हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेकंड के जैसा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 मैकेनिक्स रोहन एंड मोहन वर्किंग टुगेदर। इसमें रोहन और मोहन क्या कर रहे हैं, टुगेदर वर्क कर रहे हैं। और कैन सर्विस ए स्कूटर इन 6 आवर, सर्विस कर सकते हैं स्कूटर की कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहन एंड सोहन कैन, रोहन एंड सोहन फिनिश द वर्क टुगेदर इन कितने आवर्स, 6 आवर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा। तो फिर वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर आएगा बेटा, क्या आएगा, 1 आवर आएगा। तो 1/6 आ जाएगा उसमें भी, क्योंकि इसमें भी क्या है, 6 आवर है। ठीक है बेटा, तो उनका भी क्या आ गया, 1/6 आ गया दोनों का काम 1 दिन का। फिर क्या कहता है, रोहन अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स। रोहन इसी काम को कितने आवर्स में कर सकता है, 15 आवर्स में कर सकता है। अब रोहन अगर 15 आवर्स में काम कर सकता है तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोहन कैन फिनिश वर्क इन 15 आवर्स। ठीक है, तो रोहन का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। फिर हमें किसका निकालना है, सोहन का निकालना है। सोहन का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/6 माइनस 1/15, 1/6 माइनस 1/15, 1/6 माइनस 1/15 क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा फिर उसका क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। तो वही क्या होगा, सोहन कैन फिनिश द वर्क, सोहन कैन फिनिश द वर्क एलोन। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बेटा, देखेंगे, A, B and C can do a piece of work. A, B और C मिलकर A, B और C किसी काम को कर सकते हैं in 8 days, 12 days and 15 days respectively. A, B और C किसी काम को respectively फिनिश कर सकते हैं 8 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। ठीक है बेटा। How long will they take to finish it if they work together? तो कितना टाइम लेंगे उस कार्य को मिलकर फिनिश करने में। ठीक है बेटा, जब वो मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसी तरह इसी वे में होगा जैसे A can finish work
8 डेज, एक कितने दिन में कर सकता है बेटा? 8 डेज में कर सकता है। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 8, तो क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है। ऐसे ही बी कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज। तो बी का वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी ने कितना काम किया? 1/12। 1/12। अब सी कैन फिनिश वर्क इन कितने डेज में कर सकता है? 15 डेज में। तो सी का वर्क, एक दिन का वर्क डन बाय सी इन 1 डे। 1 डे में सी का वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। अब क्या करना है? हमें तीनों का निकालना है कि वो तीनों एक दिन में कितना करते हैं। तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ए बी एंड सी, ऐसे नहीं होता। वर्क डन बाय A, B and C together in one day। 1 डे में कितना वर्क किया गया A, B और C का मिल करके। ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा? 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब क्या करना है? हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड है। क्या है वो? हमें 15 की टेबल लेके चलनी है और देखना है कि 8 और 12 दोनों से वो डिवाइड हो रहा है या नहीं है। हो रहा है। जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 105, 120, 135 एंड 150। ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है? टेबल है 15 की। अब देखेंगे 15 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। 30 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 45 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 60 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 75 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 90 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 105 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 120 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 जा 8, कितने बचे? 4, 4 0 40, 8 5 जा 40। ठीक है बेटा। तो 120 8 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ 8 से हो रहा है, हमें दूसरे नंबर से भी देखना है। अब जो ये 8 से ही नहीं हुआ तो हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं। अब ये 8 से हो गया तो अब हम देखेंगे कि 12 से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये 12 से भी हो रहा है। 12 10 जा 120। अगर ये 12 से नहीं होता तो फिर हम और आगे जाते हैं। फिर देखते हैं कि जो 8 और 12 से दोनों से डिवाइड होगा वही क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। अदरवाइज आप अपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। तो 8 से कितने पे गया था? 15 पे गया था। 15 1 जा 15 प्लस 12 10 जा 120, 15 8 जा 120। अब क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे। 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 25 एंड 8 33 by 120। ठीक है बेटा। अब क्या आएगा? दे कैन
दे कैन फिनिश वर्क, दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। ठीक है बेटा, तो टुगेदर में क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 120/33। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आप खुद लिखेंगे, दैट इज योर आंसर। आज के लिए बस इतने क्वेश्चन करेंगे बेटा, 1 to 5। ओके, थैंक यू।